बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू मटर की रेसिपी। आलू मटर का सालन मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें जी, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार आलू मटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप घी। घी को हल्का सा गर्म कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेंगे। ज़ीरे को 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लिया है। प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइसिस में कटे हुए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को मैं फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। प्याज को 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को भी तब तक के लिए फ्राई कर लेंगे जब तक इनका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। 2 मिनट के लिए हम लहसुन अदरक को भी फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर जिसको मैंने चॉप कर लिया है। और इसके साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप इस टाइम पर ही ऐड किया करें क्योंकि नमक अगर हम टमाटर के साथ ऐड करते हैं तो टमाटर जो है हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तब तक पका लेंगे जब तक टमाटर हमारे अच्छी तरह नरम नहीं हो जाते। 3 से 4 मिनट टमाटर को पका लिया है। टमाटर जो है हमारे नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही ऐड कर देंगे 1 कप दही अच्छी तरह से फेंटा हुआ। और फ्लेम को हम लो कर देंगे ताकि दही जो है वो हमारा फटे ना। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके तब तक पका लेंगे जब तक मसाले हमारे अच्छी तरह से भून नहीं जाते और दही का जो है कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। फ्लेम को आपने लो रखना है, नहीं तो दही जो है हमारी फट जाएगी। 3 से 4 मिनट मसालों की भुनाई अच्छी तरह से कर ली है। दही का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 किलो आलू। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चार से 5 मिनट अच्छी तरह मसालों के अंदर हम भुनाई करेंगे आलूओं की, ताकि जो ग्रेवी का सारा टेस्ट है आलूओं के अंदर मिक्स हो जाए। 4 से 5 मिनट मैं आलूओं की भुनाई कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। 4 से 5 मिनट आलूओं की भुनाई अच्छी तरह से कर ली है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 किलो मटर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके 2 मिनट के लिए मटरों को भी पका लेंगे। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हुए एक दफ़ा घर में आलू और मटर बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में सब लोग उंगलियां चाट चाट कर सालन को खाएंगे। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। मटरों की भी 2 मिनट के लिए भुनाई कर ली है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप पानी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
फ्लेम को करेंगे लो और ऊपर से कवर लगाएंगे। कवर लगा के 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर आलू और मटर को पका लेंगे ताकि आलू और मटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। 10 मिनट के लिए कवर करके मैं आलू और मटर को पका लूं, फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मैंने आलू और मटर को पका लिया है और अब हम कवर को हटा देंगे। आलू और मटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 टीस्पून हाथ से क्रश करके कसूरी मेथी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इनको भी पका लेंगे। एक मिनट के लिए इन सब को भी पका लिया है। अब हम फ्लेम को करेंगे ऑफ और ऑफ फ्लेम पर कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए कवर करने के बाद इसको करते हैं जल्दी से डिश आउट और दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, ये देखिए व्यूअर, कितना ज़बरदस्त आलू और मटर का सालन हमारा बन के रेडी हुआ है। बहुत ही मज़े का बना है और बनाना बहुत आसान है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। माशाल्लाह, ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी आलू मटर के सालन की। आलू मटर का सालन मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।